भाई। मरियम, क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। ये तकलीफ देती है मुझे। फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़े दिन की बात है। अच्छा मरियम, तुमने ये चेन कैसे निकाली? मुझे भूख लगी है। ठीक है, पहले मैं चेन खोलता हूँ, फिर तुम्हारे खाने का कुछ करूंगा। भाई मदद करो। मरियम! भाई बचाओ मरियम! मुझे यहाँ से। मरियम! चलो चलो, उस घर में आग लग गई है। चलो हमने रहम दिल पर आग बुझाने वाली गाड़ी को बुलाओ। बच्चों को देखो, इन बच्चों को पकड़ो। कहो बच्चों, उठाओ, मार डालो। अगर जल्दी से आग बुझाने वाली गाड़ी को बुलाओ। घबराओ नहीं बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आयशा, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सेहत दे। बहुत ये लो, शुक्रिया। बच्चों को खिला दो। अल्लाह आप पे रहमत नासिल करे। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हम क्या करते। अपनी बहन का ख्याल रखना बेटा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो आयशा तो मुझे बहुत फौरन शुक्रिया बता आपको। देना, अल्लाह ठीक है? जज़ाए खैर दे। देखो आयशा, कितना बड़ा हादसा हो गया तुम्हारी गैर मौजूदगी में। पड़ोसियों ने बच्चों के लिए एम्बुलेंस भी मंगवा ली, इन्हें ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया और खाना भी दिया। ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा क्या कसूर है इसमें? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि इन बच्चों को तुम यतीम खाने में दाखिल क्यों नहीं करवा देती। वहाँ पर ये सुकून से रहेंगे और महफूज भी रहेंगे, और वहाँ इनका बहुत ख्याल भी रखा जाएगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं बुलंद? क्या मतलब कैसे नहीं कर सकते? हाँ, क्या तुम ये चाहती हो कि दोबारा इन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए? मैंने कहा ना, वहाँ ये महफूज रहेंगे। हेलो अम्मी, आप कैसी हैं अम्मी? अम्मी आप हमें लेने के लिए आ रही हैं ना? मैं आपको परेशान नहीं करूंगी।
कभी आपको तंग नहीं करूंगी मैं। आप हमें लेने के लिए आ रही हैं ना अम्मी? बाबा भी साथ आएंगे ना आपके? ठीक है अम्मी। ये याद है तुम्हें? ये कैसे मुमकिन है भाई? आप जानते हो कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था। इसके बावजूद हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? रह के देख लेते हैं। क्या अब आपको उनसे कोई शिकवा नहीं? हमारा बचपन बर्बाद किया था उन्होंने। उस वक्त आप छोटे थे और इतने काबिल नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई। जब दूसरे बच्चे अपने खेल में मसरूफ होते थे, लेकिन तब भी आप मुझे संभाल रहे होते थे। भाई हूं मैं तुम्हारा। मैं हर रात को अम्मी को याद करती थी, रोती थी उनके लिए, लेकिन मजबूर थी, उन्हें बता नहीं सकती थी। अभी तक ये निशान मौजूद है। कैसे कोई इंसान अपने बच्चों को जंजीर से बांध सकता है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो हीटर के पास ना जाए। एक छोटी बच्ची के साथ कोई ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? लेकिन वही हुआ। जिस बात से वो डरते थे वही किया मैंने। याद तो होगा आपको, उस दिन घर में हम दोनों अकेले थे और मैंने सारा घर जला दिया। तुम्हारी गलती नहीं थी। उस दिन सिर्फ घर नहीं जला था भाई, हम जले थे। उन्होंने हमें यतीम खाने भेजा क्योंकि हम उनके भरोसे के काबिल नहीं थे। शायद वो पहले से ही प्लान कर रहे थे कि कैसे जान छुड़ाई जाए। अब हम बड़े हो गए, इसलिए उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर दिन इंतजार करती थी मैं अम्मी का भाई, कि आज हमारी अम्मी आएंगी और हमें साथ ले जाएंगी और फिर हम अपने घर में रहेंगे। हमारा भी अपना एक घर होगा जहां हम साथ रहेंगे। एक ऐसा घर जहां हमारे वालिदैन होंगे। हम अपने वालिदैन के साथ हमेशा रहेंगे। हमारा भी अपना एक घर होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। अम्मी कभी वहां आई नहीं हमें लेने के लिए भाई। सिर्फ आप ही थे मेरे साथ, जिसने मुझे अम्मी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। आपकी वजह से जिंदा हूं मैं। पागलों जैसी बातें मत करो। आप हमेशा मौजूद थे मेरे साथ, बस यही खुशी है मुझे। शुक्रिया। जाओ सो जाओ। ये आज इस घर की आखिरी रात है।
ये नहीं, हाँ ये देखती हूँ। हद है, क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ। परी साहबा, मैं समझे आप चली गई हैं, माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मेरा कंप्यूटर वैसे ही मसला कर रहा है, मैं जा रही हूँ। आप कर लें सफाई। ठीक है रुकने का मैडम। कोई फायदा नहीं। खुदा हाफिज मैडम। खुदा हाफिज। खुदा आइए हाफिज इस मैडम। खुदा हाफिज। क्या लाइट नहीं है? साबिर, नाज, शायद फ्यूज उड़ गया होगा। साबिर, साबिर, नाज, 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 कहाँ हो तुम लोग? क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? चलो बाहर आओ जल्दी। साबिर, नाज, कहाँ चले गए? साबिर, प्रोसिक्यूटर और क्राइम सीन टीम ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। यह तय पाया कि हेयर ड्रायर की वजह से बिजली का करंट लगने से मर्द और औरत जाए वकवा पर ही जान से हाथ धो बैठे, जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा हुआ था और इस्तेमाल करने की हालत में बाथटब में गिर गया, और यही उनकी मौत का सबब बना। आ जाओ भाई, कुछ देर बैठते हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सीको। एक बात कहूं तुमसे, मुझे न जाने क्यों अभी भी बेचैनी हो रही है सबसे। वो क्यों? तुम्हारा अपने वालिदैन के साथ एक घर में रहना बहुत बड़ा फैसला है। क्या तुम इससे मुतमईन हो?
लेकिन मुझे कुछ है जो परेशान कर रहा है। तुम अपने वालिदैन के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते हो। शायद तुम्हें यह भी याद ना हो कि तुमने आखिरी बार उनसे कब मुलाकात की थी। और अब तुम उनके साथ एक घर में एक छत के नीचे रहोगे, ये बात मुझे परेशान कर रही है। तुम्हें इस वक्त मैं पागल लग रहा हूं ना? हाँ, ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। देखो भाई, अभी भी देर नहीं हुई। तुम मुझे बस एक इशारा करो, मैं तुम्हें कल के दिन में ही एक नया घर तलाश करके दूंगा। मैंने बहुत सोचा इसी को, बहुत ज्यादा। माजी में जो उन लोगों ने हमें अजियतें दी हैं, दिल तो चाहता है उनका गला घोट दूं, ताकि इंतकाम ले सकूं। और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत गुस्सा है उन पर। मुझे अफसोस है, लेकिन भाई ये किस तरह का गुस्सा है? तुमने उन लोगों का ख्याल रखा, उनका किराया अदा किया, यहां तक कि उनको इतने शानदार घर में रहने की जगह दी है। ये काफी नहीं है क्या? और अगर तुम इसे गुस्सा कहते हो तो ऐसा गुस्सा मुझ पर भी करो, मैं खुशी से कबूल करूंगा। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल होगा। अब वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन कल तुम्हारे साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और अगर उनमें से कोई मर जाता है तो मैं खुद को मुजरिम महसूस नहीं करना चाहता, और नहीं चाहता कि मेरी बीवी और मेरी बेटी इसका रिग्रेट करे हमेशा। ये सरासर जुल्म होगा उनके साथ। मैंने बताया ना, उनको मारने का दिल चाहता है मेरा, लेकिन फिर भी बेहतर जिंदगी दूंगा, और कोई चारा नहीं। खैर, अब इसमें क्या कह सकता हूं मैं? ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, पता है, मरियम के लिए भी कर रहा हूं मैं। हम अक्सर उनकी ही बारे में ही बात करते हैं। उनसे बचपन की तल्ख यादें जुड़ी हुई हैं, अजियतनाक। उनका चेहरा रोज देखना हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है, जानता हूं मैं। या अल्लाह हिम्मत और सब्र देना, प्लीज। मैं सही काम कर रहा हूं ना सीको? उम्मीद तो यही है भाई, बस यही। माफ करना भाई, लेकिन तुम्हारे पास ये आखिरी मौका था जो तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में, मैं अपने बारे में खुद सोच लेता हूं। चलो फिर मिलते हैं। बेटा दूर मत जाना, ध्यान से। कितना खूबसूरत है ये घर। ये तो वाकई खूबसूरत मेंशन है। वो रही तुम्हारी याट। बाबा, ये फूल मुझे वाकई बहुत पसंद आया। ये तो काफी बड़ा नहीं है।
बुलंद, बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ देखो। मेरे ख्याल में तो तुम्हें बालों को भी कलर करवा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, वो भी देख लेंगे किसी वक्त। बुलंद, ऐसा ना करें कि इस पे कोई कंबल वगैरह डाल दें। मुझसे इन सोफों पे इस तरह बैठा नहीं जाता। आ गए, लगता है वो लोग आ गए। चलो रुको, तुम यहीं रुको। जी। बुलंद, खुश आमदीद। दामला बेटी, आपको भी खुश आमदीद। चलो बेटा। दामला बेटी, खुश आमदीद। क्या दादा से मिलने आई हो यहाँ? खुश आमदीद बेटा। बेटी, खुश आमदीद। मेरा बेटा, खुश आमदीद। बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बेटा आमिर, खुश आमदीद। अरे ये क्या है? ओह भाभी, ये तो काफी बड़ा और खूबसूरत मैंशन है। देखो तो सही। मुझे तो बस पूल ही अच्छा लगा है। इस घर में इतना बड़ा गार्डन है तो हमें एक पपी भी ले लेना चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखे हमेशा। सब कुछ मेरे बेटे ने बहुत सोच समझ कर किया है। इसने वाकई सब सोच समझ कर किया है। इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है अपनी मेहनत से। इतनी जल्दी इतनी दौलत कमा लेगा ये किसी को भी मालूम नहीं था। शाबाश है बेटा। हाँ, इसको कहते हैं एक समझदार बेटा। अगरचे हमने एक दूसरे को काफी तवील अरसे से देखा तक नहीं, मगर देखो ना, खुदा ने आखिर हम लोगों को मिला ही दिया। वो कहते हैं ना, नाखून कभी गोश्त से जुदा नहीं होता। सही कहा। देखो तो सही, ऐसी बात कर कौन रहा है? बाबा, यहाँ तो हम बहुत अच्छी तरह से छुपन छुपाई खेल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बाहर काफी जगह है खेलने के लिए। वहाँ इतनी आसानी से कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। बहुत मजेदार जगह है। बेटा तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना। मैं नीचे ऑफिस में जा रहा हूँ, काम है मुझे। ठीक है मेरी जान। मैं कॉफी बनवाती हूँ सबके लिए। नसरीन, चिल्ला क्यों रही हो? चुप रहो। क्या आप लोगों के पास यहाँ इंटरकॉम नहीं है ताकि आप बिना शोर किए उन्हें बुला सके? क्या? इतने बड़े मेंशन में सब कुछ है लेकिन आपकी जरूरत का कुछ नहीं। मैं जाके कॉफी बनवाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी। मैं पहले अपना घर देखूंगी। आओ बेटा, घर के स्टाफ से भी मिलना है मुझे। मैं यही सोच रही थी कि हम लोग सब एक साथ एक घर में कैसे रहेंगे। खैर, काफी मजा आने वाला है। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, अपना घर समझे।
हवेली सिफारत खाने की इमारत हुआ करती थी। एक कमांडर कई सालों तक वहां रहा। फिर एक प्रोफेसर ने वो हवेली खरीद ली और उसके विरसा में आपस में झगड़े हो गए। इसीलिए वो हवेली 30 साल तक खाली रही और खस्ता हालत का शिकार होती गई। फिर उसके बाद उसकी मरम्मत की गई।
सीको। जी बोलो भाई। क्या हाल है, कहाँ हो? ठीक हूँ, बस घर जा रहा हूँ। क्या घर जाने से पहले मिल सकते हो मुझसे? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है भाई। आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, हद है भाई। ये सब है क्या? नाकाबिले यकीन है ना? बहुत शानदार, इतना शानदार कि समझ नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं है मेरे पास। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है मेरे भाई? देखो तो सही, ये पेंटिंग भला किस सदी की होगी? ये बात तो वाज़ेह है कि ये इस सदी की नहीं है, काफी कदीम लग रही है। जरा देखो, ये काफी एंटीक पेंटिंग है। न जाने ये पेंटिंग किस सदी की होगी आखिर। देखो इस तरफ भी पेंटिंग है, उस दीवार पर भी है और उस दीवार पर भी, हर तरफ है ये पेंटिंग। कोई तो राज होगा इसके पीछे, कोई तो राज होगा इसके पीछे। अब देखो यहाँ पे पॉट टब भी पड़ा हुआ है। जब मेंशन खरीदा तो उस वक्त पता नहीं था ना तुम्हें? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताता? इसे देखो, ये क्या है? वो इससे कर क्या रहे होंगे? वैसे एक बात तो वाज़ेह है कि वो इस जगह को तय खाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ ये बात तो वाज़ेह है, लेकिन कौन? यहाँ की चीजों से अंदाजा लगाओ ना। जरा देखो इस घोड़े को, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का खिलौना हो। देखो यहाँ पर टीवी भी है, ऐसा लग रहा है वो लोग यहाँ पर टीवी भी देखते थे। लेकिन समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पर कर क्या रहे थे। यहाँ फानूस पड़ा है, वहाँ देखो उस जगह पर पियानो भी पड़ा है। इस जगह पर काफी अलग अलग किस्म की चीजें पड़ी हैं। इन सबको देखकर तुम्हें क्या लगता है भाई? इसे देखकर क्या कहोगे? हाँ, शायद यहाँ पे किसी को टॉर्चर किया जाता हो, कुछ इंटेरोगेशंस। कुछ समझे? हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इतनी अजीब और गरीब जगह पर तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं नहीं डर रहा, बल्कि मैं तो बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। क्यों ना हम रात का खाना यहीं पर खाएं? क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? हद है भाई। अब ये क्या है? इसके अंदर क्या हो सकता है? क्या कर रहे हो भाई? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या तुम अब ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे कहोगे कि मेरे घर के नीचे इतनी अजीब सी जगह है तो अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है इससे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लगता है तुम्हें ये जगह अच्छी लगी है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं यहाँ तकरीबन 100 से भी ज्यादा मर्तबा आ चुका हूँ, हर जगह अच्छी तरह देखी, लेकिन इस जगह के बारे में ना मुझे किसी ने बताया ना किसी ने देखी। तुम्हें कैसे मिल गई? तुम में और मुझ में यही तो फर्क है। ठीक है भाई, मत बताओ। खैर, अब हमने इस जगह को अच्छी तरह देख लिया है तो अब बेहतर होगा हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मैं बेहोश हो जाऊंगा यही। मैं इतनी अजीब और गरीब जगह पर अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया। जाने का रास्ता कहाँ है? यही था ना? आ जाओ, रास्ता दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सच में काफी हैरत अंगेज जगह है। सोचो, जब मुझे ये जगह मिली तो मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। 2 रास्ते हैं इसके, इसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगी। अरे मेरी प्यारी पोती, कितनी प्यारी लग रही है काम करती हुई मेरी बच्ची। लेकिन देखो फर्नीचर बहुत महंगा है, कोई निशान ना लगे। देखो जरा ये सब, इतनी सारे जेवरात, ऐसा लग रहा है जैसे दुकान है। यकीनन मेरे बेटे ने जब इतना पैसा खर्च किया है इस मेंशन में तो जाहिर है कोई बेकार चीज तो रख नहीं सकता। मैं पूछने आई थी कि आज शाम को इसमें से कौन सा ड्रेस पहनूं, फैसला नहीं कर पा रही मैं। कहीं जा रही हैं क्या आप आज शाम? नहीं तो बस यही कि आज रात को खाने की मेज पे बैठे तो कुछ अच्छा पहन कर बैठे, बस इसीलिए। क्या पहनूं?
दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी पहनले अच्छे लगेंगे। हाँ, एक और बात पूछनी थी तुमसे। किसी हेयर ड्रेसर को जानती हो तुम? मैं अपने बाल डाई करवाना चाह रही थी। मेरी एक हेयर ड्रेसर है। अच्छा, मैं उससे कॉल करती हूँ। आपके बाल डाई करने के लिए कल की अपॉइंटमेंट बुक करवा देती हूँ। अरे बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ तो बताओ क्या पहनूं? जा रहा हूँ। कहाँ हो? जल्दी से तौलिया दे दो मुझे। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटा। शाबाश शाबाश बेटा, काम करो। आ रही हूँ भाई। बेटा, तुमने यहाँ का रास्ता भी देख लिया? क्या मैं अपनी अम्मी को मुबारकबाद देने भी नहीं आ सकता? तुम इस तरह यहाँ आकर मुझे नौकरी से निकलवा दोगे। अम्मी, फोन का बिल नहीं भरा मैंने, थोड़े से पैसे चाहिए थे। दिए तो थे मैंने। हर चीज महंगी हो गई है अम्मी, ये अच्छी तरह जानती हैं आप। चलें, जल्दी से पैसे दे मुझे। जल्दी करें अम्मी, दोस्त मेरे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, शोर मत करो, दे रही हूँ। ये लो। ये क्या अम्मी? आप इतने पैसों का क्या करेंगी? आपके लिए 20 लीरा काफी हैं। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ, इधर से जाओ। ओके बाय। अरे देख के भाई, देख के। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम अचानक। कौन हो तुम? क्या किचन की सफाई करने के लिए आ रही थी? क्या? मेरा मतलब है तुम काम करती हो यहाँ पर? नहीं, ये घर हमारा है, यहीं रहती हूँ मैं। अपनी हालत देखिए तुमने। हाँ तुम हो कौन? हाँ, अंदर क्या कर रहे हो? और तुम्हें गार्ड्स ने कैसे आने दिया? मैं तुम्हारी मेड नसरीन का बेटा हूँ, यावूज। सिंड्रेला, नाम क्या है तुम्हारा? तुम मुझे यहाँ दोबारा नजर मत आना, पागल। तुम पर धोखेबाज। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ तुमसे।
मेरा बैंक बैलेंस और जो भी मेरी कीमती चीज़ें हैं वो सब यतीम बच्चों के फाउंडेशन में तकसीम किए जाएं। मैं अपने तमाम असासे डोनेट कर रही हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है क्योंकि मैं खुद जीना नहीं चाहती। डरो मत, बदला लेने नहीं आ रही मैं। तुम लोगों का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहती।